बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह वीडियो मैं मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की ताज़ियत के तौर पर बना रहा हूँ। मैं पिछले 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा कि किस तरह स्क्रीन पर आऊँ और क्या कहूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 3 दिन के अंदर ताज़ियत ये सुन्नत है, और मैं कम अज़ कम ये वीडियो बनाकर मैं भी कहूँगा कि या अल्लाह, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेकर आया हूँ, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेकर आया हूँ, तू हकीकत कर दे इसको, मैं सूरत लेकर आया हूँ। एक नकल हो जाएगी कि मैंने भी मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया था। और मौलाना तारक जमील साहब तो वो शख्सियत हैं जो लोगों की दीगर मुसलमानों की वफ़ात पर जाकर तसल्लियाँ देते हैं, कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में लोगों को समझाते हैं, उनका गम हल्का करते हैं। आज खुद कुरानी आयात और अहादीस पढ़कर अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जिस तरह मौलाना साहब ने बयान में कहा कि ये औलाद का गम बहुत गहरा होता है, यकीनन औलाद का गम बहुत गहरा होता है, लेकिन कुरान मजीद के मुताबिक वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है कि जब उन पर मुसीबत आती है तो वह कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं और हम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाएंगे। और आखिरी गुजारिश ये है कि आप सब भी मौलाना साहब के बेटे के इस साल सवाब के लिए 1 मरतबा सूरतुल फातिहा यानी अलहम्द शरीफ और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ पढ़ लीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला मौलाना तारक जमील को सब्र जमील अता फरमाए और उनके बेटे आसिम जमील की बख्शिश फरमाए और हम गुनाहगारों की बख्शिश फरमाए।